हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का 4th चैप्टर सारणिक में आपका स्वागत है। आज सारणिक का जो है फर्स्ट पार्ट आप लोग के समक्ष रखेंगे। और अगर आप लोग को इसका पूरा डिटेल्स जानना है तो इसका जो अगला पार्ट है उसको भी अच्छे से देखना होगा। आज जो है बताएंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में बने रहें और आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम है सारणिक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये आव्यूह से ही संबंधित है। इससे पहले जो तीसरा चैप्टर पढ़ाए थे आप लोग को आव्यूह, उसी से संबंधित है। जैसे जिस प्रकार से आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, उसको ऐसे लिखते थे 2 3 5, 2 3 4, फिर 5 6 9, इस प्रकार से। यह एक क्या है, आव्यूह है। बट इसमें क्या है कि इसमें 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। लेकिन जब भी सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में हमेशा क्या होगा, सारणिक का चिन्ह होता है इस प्रकार से। और इसमें हमेशा अगर 2 रो है तो 2 कॉलम भी होगा, अगर 3 रो है तो 3 कॉलम भी होगा, अगर 1 रो है तो 1 ही कॉलम होगा। तब इसको कहा जाता है क्या, सारणिक। कहने का अर्थ ये है, इसको अगर हम इसका अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या अथवा फलनों को एक वर्गाकार आकृति या वर्गाकार विमाओं के रूप में लिखना ही सारणिक कहलाता है। इसे भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये ए है, इसमें लिखेंगे। इसके अवयव को कहा जाता है A11, A12, A21 और A22। यह एक क्या है, सारणिक है। और इसको सूचित किया जाता है इस प्रकार से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या कहीं पर ऐसे लिखा रहता है तो इसको भी हम लोग सारणिक के रूप में ही निरूपित करते हैं। और इसको हमेशा ये रखिए, याद रखिए, ये 2 रो है तो 2 कॉलम, हमेशा यह एक क्या होता है, वर्ग आव्यूह। अगर इसको हम m इंटू n के रूप में लिखेंगे तो हमेशा m और n क्या होगा, इक्वल होगा। यह क्या है, एक सारणिक है। और सारणिक जो है इसका जो चिन्ह होता है, इसका अगर चिन्ह के बारे में बताया जाए तो 2 गुने 2 का है। और इसका अगर चिन्ह बताया जाए तो देखिए यहाँ से, इसमें अगर जोड़ेंगे, अगर सम संख्या आएगा तो वहां का चिन्ह प्लस होगा, अगर विषम संख्या आएगा तो वहां का चिन्ह माइनस होगा। इस देखिए 1 1 1 1 2 है तो सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देखिए 1 और 2 3, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस। यहाँ का चिन्ह हो जाएगा 2 1 3 माइनस, और यहाँ का चिन्ह हो जाएगा 2 2 प्लस। यहाँ का चिन्ह क्या हो गया, प्लस। इसी प्रकार से आप किसी भी अवयव का अगर चिन्ह बता सकते हैं कि इसका चिन्ह क्या होगा, सारणिक के रूप में। अब जब इसका मान की बात किया जाए तो इस सारणिक का मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए, जैसे ये कोई सारणिक है, ए बराबर 2 3 4 5, इस प्रकार से यह कोई सारणिक दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुना करेंगे। तो इसको इससे और इसको इससे, कहने का मतलब है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस देंगे। फिर 4 को 3 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे 10 माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12। अब 10 में 12 घटेगा, क्या आ जाएगा, -2। यही हो गया इस सारणिक का मान। अब एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर दिया हुआ है 5 7 8 9, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका अगर मान पूछ रहा है तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो इसके मुख्य विकर्ण के पहले अभी अब गुना कीजिए। 5 को 9 से गुना करेंगे, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 7 हो गया। 5 को 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 माइनस 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 सते 56। अब घटा देंगे तो हो जाएगा -11। तो ये इसका क्या हो गया, इस सारणिक का मान हो गया। अब ये 2 गुना 2 कोटि का यह एक सारणिक है, ये भी 2 गुना 2 का था, ये भी 2 गुना 2 कोटि का था एक सारणिक। इसका मान तो इस प्रकार से निकाल लेंगे।
अगर मान लीजिए कोई 3 गुने 3 कोटि का कोई अगर सारणिक रहे, जैसे ए बराबर दिया रहे 1 2 3 5 7 8 9 6 7, इस प्रकार से दिया रहे, तो इसका अगर मान निकालना हो तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, क्योंकि देखिए अभी बताए थे इसका चिन्ह क्या होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो पहले लिख देना है एक, एक का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस लिख देंगे। अब इसके संगत रो और कॉलम को झांप लेंगे, इसको रो कहते इसको कॉलम, तो संगत रो कॉलम को झांपेंगे तो बचेगा क्या 7 8 6 7, लिख देंगे यहाँ पर 7 8 6 7। फिर उसके बाद इसका चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ लिख देंगे -2। फिर 2 के संगत रो कॉलम को झांप लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 8 9 7, 5 8 9 7। उसके बाद +3 है, +3 लिख देंगे। तो इसके संगत रो कॉलम को जहां लेंगे तो होगा 5 7 9 6, 5 7 9 6। अब इसका मान निकालना हो तो यहाँ 1 लिख देंगे। अभी जस्ट बताए थे पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुना करेंगे तो 7 को 7 से 7 7 49 माइनस 8 को 6 से गुना करेंगे 8 6 48, फिर -2 इंटू 7 5 35 माइनस 9 8 72, फिर +3, ये 3 है और ये इसको इससे गुना करेंगे 5 6 30 माइनस 9 9 7 63, 1 हो गया। इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर -2 इंटू इसमें इसको घटाइएगा तो माइनस 12 में 5 गया तो 7, उसके बाद 6 में 3 गया 3, फिर +3 इंटू घटाइए -33 हो जाएगा, गुना करेंगे 1 को 1 से 1 हो जाएगा, माइनस 37 दूनी 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7, फिर माइनस 33 दिया 99, हो गया यहाँ से 1 माइनस, ये दोनों माइनस है जोड़ देंगे 9 4 13 7 6 7 9 9 7 16 1 17, 173 हो गया, माइनस घटा देंगे 172। तो इस डिटर्मिनेंट का मान मतलब इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा -172। देखिए कैसे बनाए हैं, इसका चिन्ह होता है इस मतलब पहले रो के अकॉर्डिंग जो है बनाए हैं, तो 1 है तो 1 लिख दिए, फिर इसके संगत कॉलम संगत रो को झांप लेंगे तो बचेगा 7 8 6 7 लिख दिए यहाँ, फिर -2 है, ये माइनस है, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, ये माइनस है, -2 लिख दिए। फिर 2 के संगत रो कॉलम को झांप लेंगे 5 8 9 7, 5 8 9 7 बचा, फिर 3 लिख देंगे, इसके संगत रो कॉलम को झांप लेंगे तो 5 7 9 6, 5 7 9 6 है। अब आराम से इसका क्या करेंगे मान निकालेंगे इस सारणी का मान, फिर इस सारणी का मान सब अलग अलग सारणी का मान निकालेंगे, तो 1 लिख देंगे, 7 को 7 7 7 49 8 6 48, फिर -2, 7 को 5 7 5 35 9 8 72, फिर 3 हो गया 9 6 5 30, इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे 30 - 9 7 63, तो 1 हो गया, और 49 में 48 घटेगा तो 1, फिर -2, इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होता मिस्टेक हो गया, -37 हो जाएगा, फिर +3 इंटू इसमें घटाएंगे तो यहाँ हो जाता 37 दूनी, तो ये प्लस हो जाता और आंसर में मिस्टेक हो, तो 74 1 हो गया 75 -99, घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो हो गया 4, और 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 2, और माइनस में इसका आंसर हो जाएगा 24। यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया था, माइनस होता, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग अपने घर पर बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दे देते हैं, a बराबर 5 7 6 8 9 5 फिर 2 5 7, और यह एक क्वेश्चन है, इसका क्या करना आपको मान ज्ञात करना, डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करें। यह
एक छोटा सा वीडियो था ये पार्ट 1 में, और इसके बाद का जो वीडियो होगा इस पूरे डिटर्मिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट होगा, और पार्ट 2 में जो है पूरे डिटर्मिनेंट के बारे में बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कुछ कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।